इसमें अगर आगे युद्ध की कोई भी नौबत आती है या युद्ध की कोई भी स्थिति बनती है तो राफेल अपने आप में सक्षम है, राफेल अपने आप में बाहुबली है, राफेल अपने आप में सशक्त है। और ये 5 राफेल ये बताने के लिए काफ़ी हैं जो स्क्वाड्रन अभी तस्वीरों में आपको नजर आ रही है। और हमने आपको सबसे पहले, इंडिया न्यूज़ ने आप तक खबर पहुंचाई, हमने आपको सबसे पहले ये बताया कि किस तरह से इंडियन एयरफोर्स राफेल फाइटर जेट ने टेक ऑफ किया था अल दाफरा यूएई से। हमने सबसे पहले आपको बताया था कि अंबाला में टचडाउन का टाइम क्या होगा। हमने सबसे पहले आपको ये बताया था कि 2 ट्विन सीटर हैं और 1 सिंगल सीट के राफेल फाइटर जेट हैं। हमने इनकी सीरीज के बारे में आपको बताया, RB001, RB004। अब आशीष के जरिए शायद हमें बेहतरी से समझना चाहिए कि असल में ये जो फॉर्मेशन आपको एरो फॉर्मेशन नजर आ रही है, इसमें ट्विन सीटर कौन से हैं और सिंगल सीट वाले कौन से हैं, क्या कुछ बता सकते हैं आशीष? हाँ बिल्कुल, और ये जिस तरह से एयरक्राफ्ट देख के हमें समझ में आ रहा है कि जो पैक के लीडर हैं जो एरो फॉर्मेशन में मूव कर रहे हैं वो ट्विन सीटर है। वो इसलिए क्योंकि वो आरबी सीरीज़ के हैं और ट्विन सीटर ही बेहतर होते हैं क्योंकि उसके साथ ऑलमोस्ट समझिए ऑलमोस्ट डबल सिस्टम्स होते हैं उनके पास, चाहे वो ऑफेंसिव रोल हो या डिफेंसिव, और वही एयरक्राफ्ट उड़ाते हुए लीड करते हुए आ रहे हैं। हालांकि मुझे एग्जैक्टली पायलट नहीं पता कि वो जो लीड कौन कर रहा है इस पैक को, इस फॉर्मेशन को, लेकिन जो सबसे आगे है वो ट्विन सीटर है। साइज़ से हम देख के समझ पा रहे हैं। और उसके अलावा जो दाईं तरफ है उनके एरो फॉर्मेशन के, वो भी हमें दिखाई दे रहा है कि वो ट्विन सीटर हैं। इसके अलावा बाकी तीनों राफेल फाइटर जेट्स सिंगल सीटर हैं जो कि BS001 से 0028 होंगे, और जो ट्विन सीटर हैं वो 8 होंगे 36 में से, RB001 से RB008, और जो अभी एयरक्राफ्ट हमें दिखाई दे रहे हैं उसमें 2 ट्विन सीटर हैं, RB001 और RB004। राशिद, तो सीरीज के बारे में भी बताते हुए मेरे सहयोगी आशीष, और जो तस्वीरें अभी आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही हैं, इन्हीं तस्वीरों को मैं चाहूंगा कि आप रखें ताकि इन तस्वीरों के जरिए अगर जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हों, हमारे साथ अभी ट्यून इन हुए हों, उनकी जानकारी के लिए हम ये बता दें कि अभी आपको RB001, RB004, BS001, BS003, BS004 5 इंडियन एयरफोर्स राफेल फाइटर जेट आपको अभी नजर आ रहे हैं। 2 ट्विन सीटर हैं, 3 सिंगल सीट हैं, और इन्हें पहले तो एकम्पनी किया गया था, भारत के एयर स्पेस से पहले इन्हें एकम्पनी किया गया था फ्रेंच एयरफोर्स के टैंकर A330 MRTT के जरिए, और उसके बाद इंडियन एयरफोर्स C-130J हरक्यूलिस के बारे में कहा जाता है ये गजराज है। हरक्यूलिस के बारे में कहा जाता है ये एक ऐसा जंबो है जो भारत का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, और इसने स्कॉट के तौर पर ज्वाइन किया। और अभी जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं ये C-130 हरक्यूलिस के जरिए लिया गया वीडियो है जो रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया है। वायुसेना ने कहा हैप्पी लैंडिंग हैप्पी हंटिंग, और जैसे ही भारत के एयर स्पेस में प्रवेश किया, यानी अब से थोड़ी देर के बाद कभी भी अंबाला एयरबेस की तस्वीरों हम आपको दिखा सकते हैं। अंबाला एयरबेस पर जैसे ही लैंडिंग होगी, विपिन परमार मेरे साथ हैं क्या? विपिन परमार मेरे साथ क्यों नहीं है? लगातार उन्हें मेरे साथ में जोड़ करके रखिए, क्योंकि अभी की खबर जो सबसे बड़ी आएगी सिर्फ और सिर्फ अंबाला से आएगी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा एडिटोरियल टीम से, पीसीआर टीम से कि लगातार रिपोर्टर विपिन परमार मेरे साथ में जुड़े हुए होने चाहिए, क्योंकि पल पल का अपडेट विपिन परमार के जरिए ही हमें मिलेगा। भारतीय नौसेना ने कहा है हिंद में आपका स्वागत है, ये गृह प्रवेश है राफेल का। INS कोलकाता ने राफेल की टुकड़ी से कहा है हैप्पी लैंडिंग हैप्पी हंडिंग। कुछ ही देर में अंबाला एयरबेस पर पहुंचेंगे 5 फाइटर जेट फ्रांस से 7000 किलोमीटर की दूरी तय करके 5 राफेल कुछ ही देर में अंबाला में उतरने वाले हैं। इससे पहले INS कोलकाता ने राफेल की टुकड़ी से संपर्क साधा और तस्वीरें आ चुकी हैं। तस्वीरें अंबाला एयरबेस की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अंबाला एयरबेस के ठीक ऊपर ये आसमान की तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं। अंबाला का आसमान है, फिर से देखें आप अंबाला के आसमान की तस्वीरें। अंबाला के आसमान पर हलचल है, एक हलचल दूसरी हलचल, अंबाला के आसमान की हलचल बहुत कुछ बता रही है। इसका मतलब यह है एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले हम इंडिया न्यूज पर ही आपको दिखा रहे हैं। हालांकि अभी जो तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं ये एरो फॉर्मेशन नहीं है, तो क्या ये माना जाए कि जो हरक्यूलिस जो एस्कॉर्ट कर रहा है, जो कंपनी कर रहा है, क्या ये हरक्यूलिस है? 7000 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब अंबाला के आसमान पर क्या विपिन परमार मेरे साथ हैं या नहीं? जोड़िए, बहुत जल्दी जोड़ें, क्योंकि अंबाला एयरबेस पर जो तस्वीरें आपको अभी नजर आ रही हैं ये अंबाला का आसमान है और एक्सक्लूसिव तस्वीरें वहां पर। हालांकि कुछ ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी नजर आ रहे हैं एक कंपनी करने वाले, और अच्छा ये कुछ चॉपर्स हैं जो शायद ये हलचल बता रही है। आशीष, क्या चॉपर की हलचल ये बता रही है कि राफेल कभी भी आने वाला है?
हाँ बिल्कुल, और ये साथ ही साथ दो तरह के होते हैं। पहला तो ये एयर सर्विलेंस और हवा से ज़मीन पर जिस तरह से सेक्शन 144 एप्लीकेबल है वहाँ पर वो सब मूवमेंट देखी जा रही है कि कोई एंटी सोशल एलिमेंट तो आसपास में नहीं है। दूसरा साथ ही साथ ये पूरे एरिया डोमिनेंस और एरिया क्लियरेंस के लिए, अब मैं ये कहूँगा एरिया डोमिनेंस तो नहीं पर एरिया क्लियरेंस के लिए इस तरह के हेलीकॉप्टर सॉर्टी का इस्तेमाल होता है। काफ़ी हलचल बढ़ गई है। इसका मतलब है कि अगले कुछ ही मिनटों में हमारे जो पैक हैं 5 के वो आ जाने चाहिए अंबाला एयरबेस पर किसी भी समय। ठीक है, अभी ये जो चॉपर आपको नजर आ रहे हैं इनके जरिए हमें जो हलचल समझ में आ रही है, दोपहर के 2:40 हो रहे हैं। तस्वीर टीवी स्क्रीन पर बाईं तरफ आपको 5 राफेल का स्क्वाड्रन नजर आ रहा है। बाहुबली आ चुका है। कभी भी आपको अभी जो आसमान की हलचल है, अंबाला एयरबेस की हलचल आपको दिखा रहे हैं और अंबाला से किस तरह की खबरें मिलती हैं हम आप तक पहुंचाएंगे। 5 लड़ाकू राफेल फ्रांस से 7000 किलोमीटर की दूरी तय करके 5 राफेल कुछ ही देर में अंबाला में उतरेंगे, जहां की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। इससे पहले आईएनएस कोलकाता ने राफेल की टुकड़ी से संपर्क साधा। हैप्पी लैंडिंग हैप्पी हंटिंग कहा है। अगवानी के लिए वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया कभी भी आपको तस्वीरों में नजर आ जाएंगे। और इसके अलावा उनके साथ ही वेस्टर्न एयर कमांड के कई अधिकारी भी अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर मौजूद हैं। एटमी हथियार ले जाने की ताकत रखने वाला विमान, दुनिया में अकेला फाइटर एयरक्राफ्ट जो 55,000 फीट की ऊंचाई से भी दुश्मन को तबाह करने की ताकत रखता है। सबसे अहम बात यह है कि यह काबिलियत हमारे पड़ोसियों पाकिस्तान के F-16 में नहीं है, चेंगडू सीरीज चीन में नहीं है, चीन के J-20 में नहीं है, दोनों की ही सेना के पास नहीं है। पहला विमान ग्रुप कैप्टन हरकीरत लैंड करवाएंगे, यानी 5 विमानों की बैच में सबसे पहला विमान को वायुसेना की 17वीं गोल्डन एरो स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर और शौर्य चक्र विजेता कैप्टन हरकीरत सिंह लैंड कराएंगे। पीछे पीछे बाकी 4 राफेल लैंड करेंगे। मैं गलत तो नहीं हूँ आशीष? बिल्कुल नहीं, और आपने एग्जैक्टली सही फरमाया है। हालांकि जस्ट एक छोटा सा करेक्शन है कि जो कमांडिंग ऑफिसर हरकीरत हैं वो फ्लाई नहीं कर रहे हैं, वो यहाँ पर उनका वेट कर रहे हैं 17 स्क्वाड्रन नंबर गोल्डन एरोस में। और लेकिन जो 5 फाइटर जेट्स हैं वो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ऑलरेडी लैंड कर चुके हैं। शायद हम ऑन ग्राउंड जो साउंड इफेक्ट है जिसका हम वेट कर रहे थे, शायद हमें वो नहीं मिल पाया। लेकिन मैं संपर्क साधने की कोशिश कर रहा हूँ। रडार पर दूर दूर तक जो एयरबस के A330 हैं जो अभी तक एस्कॉर्ट कर रहे थे, जिनके ज़रिए मैं उन्हें ट्रैक भी कर रहा था, वो अंबाला के पास लगभग आधा घंटा पहले पहुंचे और उसके बाद से वो नहीं दिख रहे हैं। जाहिर सी बात है जो फाइटर जेट्स हैं, चाहे वो सुखोई 30s हों या फिर इंडियन एयरफोर्स के राफेल हो, वो तो कमर्शियल और पब्लिक डोमेन वाले ट्रैकर पे नहीं दिखेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जस्ट आई थिंक अगले कुछ मिनटों में मैं दर्शकों को कॉन्फर्मेशन ना दे पाऊँगा, लेकिन ऑलरेडी अब तक लैंड कर जाने चाहिए थे। इसका मतलब यह है कि आशीष ये बताना चाहते हैं कि ऑलरेडी अब तक लैंड हो जाना चाहिए, तो कहीं इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम पब्लिक डोमेन में कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई गई हो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, अंबाला एयर स्टेशन की तरफ से कोई ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई गई हो कि पब्लिक डोमेन में सीधे तौर पर नहीं देख सकते हैं। और ये स्ट्रैटेजी, विपिन परमार जुड़ गए हैं क्या? विपिन जुड़े हैं क्या मेरे साथ? चलिए विपिन रेडी हैं, विपिन परमार के पास चलते हैं। विपिन परमार, राफेल कब तक लैंड करेगा, इस बारे में जानकारी क्या है? अंबाला एयरबेस से लाइव हैं आप। विपिन परमार, आप तक आवाज जा रही है क्या मेरी? विपिन परमार, सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए, इस पूरी कवरेज में मैं अपनी कुलीग रचना बंसल को भी अपने साथ में ज्वाइन करा रहा हूं। रचना ने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है और मेरे ख्याल से रचना आपकी भी एक्साइटमेंट कम तो नहीं होगी? राशिद, ये ऐतिहासिक पल हमारे लिए भी है और हमारे लिए भी गर्व का पल है, क्योंकि ये खबर हमारे जरिए हमारे दर्शकों तक पहुंच रही है। हिंदुस्तान के लिए गर्व का पल है और भारतीय सेना के लिए तो ये सबसे बड़ा दिन है। एयरफोर्स की ताकत किस तरीके से बढ़ जाएगी जब दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा हिंदुस्तान की वायुसेना में शामिल होने जा रहा है। गोल्डन एरो की शोभा बढ़ाएगा। और ये जो 2 तस्वीरें हैं, इन पर टकटकी लगाए हुए देश भर की निगाहें हैं। आसमान में जब राफेल की गर्जना हम सुन रहे हैं तो हमारा सीना तो गर्व से चौड़ा है। 56 इंच का आज हर देशवासी का सीना है। लेकिन हाँ, दुश्मन देश चीन, दुश्मन देश पाकिस्तान, दोनों की नींद उड़ी हुई है। रात भर नींद बिल्कुल नहीं आई होगी, क्योंकि J-20 ये जो चीन का है, चेंगडू सीरीज का, और F-16 कहीं से कहीं तक भी टिक नहीं सकते। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा योद्धा कहलाएगा। दुनिया का सबसे शक्तिशाली विमान अब हिंदुस्तान की वायुसेना में शामिल होने जा रहा है। अगले कुछ ही पलों का इंतजार बस है। आसमान में जो राफेल नजर आ रहा है, रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये वीडियो जारी किया गया है। हालांकि एयरफोर्स चीफ और राफेल का एक बड़ा अजीब सा रिश्ता है।
सबसे पहले राफेल उड़ाने वाले भारतीय पायलट्स में एयरफोर्स चीफ भी शामिल हैं और पहले राफेल एयरक्राफ्ट के टेल नंबर पर भी उनका ही नाम है, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था RB001। ये जो टेल नंबर होता है इसकी भी अपनी टेक्निकलिटी है, आगे हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे। लेकिन आरकेएस भदौरिया पिछले साल जब वायुसेना प्रमुख बने तो सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की थी कि उन्हें राफेल डील पूरी करवाने के कारण ही एयरफोर्स चीफ बनाया गया है। लेकिन भदौरिया राफेल उड़ाने वाले पहले भारतीय पायलट्स की लिस्ट में भी शामिल हैं। एयर मार्शल आरकेएस भदौरिया बतौर डेप्यूटी चीफ फ्रांस के साथ राफेल डील के लिए बनी टीम के चेयरमैन भी थे और इसी टीम के जिम्मे सभी नेगोशिएशन भी करना था। वो उन चुनिंदा एयरफोर्स पायलट्स की लिस्ट में शामिल हैं जिन्होंने राफेल उड़ाया है। जब राफेल अंबाला पहुंचेंगे तो बतौर एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ही उनका स्वागत करेंगे। पिछले साल जुलाई में भारतीय वायुसेना और फ्रांस एयरफोर्स ने एक ज्वाइंट एक्सरसाइज में भाग लिया था जिसका नाम था गरुड़। इसी एक्सरसाइज के दौरान एयरफोर्स चीफ ने लगभग 1 घंटे तक राफेल उड़ाया था और इस दौरान उन्होंने सुखोई 30 MKI और राफेल के साथ ऑपरेट करने के कॉम्बिनेशन पर भी बात की थी। अभी भी जो चॉपर्स की हलचल है बहुत कुछ बता रही है। चॉपर्स की हलचल का मतलब क्या होता है आशीष, टेक्निकली अगर आप बता सकें हमें? ये बेसिकली एरिया सर्विलेंस के लिए होता है कि किसी तरह की कोई एंटी सोशल एलिमेंट न हो कि जो राफेल पर स्पेसिफिकली एयरबेस के आसपास में रखते हैं ताकि वो एक एयर सर्विलेंस किया जा सके। और ये इंडियन आर्मी एविएशन के चीतल हेलीकॉप्टर्स हैं जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है अंबाला एयरबेस के ऊपर। ध्यान दीजिएगा कि अंबाला कैंट न केवल एक एयरफोर्स का बेस है बल्कि वहाँ पर आर्मी की भी कई यूनिट्स हैं और इसीलिए इस तरह का एयर सर्विलेंस किया जाता है ताकि जब वो कोई वीआईपी मूवमेंट हो, साथ ही साथ जब कोई स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टेशन हो रहा हो, जैसे कि राफेल फाइटर जेट्स का आज स्केड्यूल्ड अराइवल है यहाँ पे, तो उस वजह से किसी तरह की कोई एंटी सोशल एलिमेंट कुछ बदमाशी न कर सके। साथ ही साथ उन्हें एक डिफरेंस मिलता रहे कि उन पर नज़र रखी जा रही है। और विशेष तौर पर जब सेक्शन 144 लागू हो गया है अंबाला एयरबेस के आसपास के इलाकों में, तो इस तरह के एयर सर्विलेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि न केवल ज़मीन पर बल्कि हवा से भी एक नज़र रखी जा सके। नज़र रखने के अलावा एक मैसेजिंग बहुत ज़रूरी होता है कि जो भी अगर कोई कुछ बदमाशी करने की कभी कोशिश भी कर रहा हो या सोच भी रहा हो तो उससे ये लगे कि उस पर नज़र रखी जा रही है और इसीलिए इस तरह की एयर सर्विलेंस की जा रही है जो कि आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर्स के जरिए की जा रही है। बड़ी बात यह है कि जो आपको स्क्वाड्रन नजर आ रहा है ना, जो फाइटर पायलट्स होते हैं इनका अनुभव बहुत ज्यादा मायने रखता है कि इन्होंने कितने फाइटर जेट्स उड़ाए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि किस तरह का ऑनर इन्हें हासिल है, इनके फ्लाइंग आवर्स में कितने घंटे शामिल हैं। क्योंकि कहते हैं फ्लाइंग आवर्स में जितने ज्यादा घंटे आपके शामिल होंगे, जितने फाइटर पायलट जो होते हैं स्ट्रीम में जब भी कमीशन होते हैं तो कहा यह जाता है कि स्ट्रीम में कमीशन होने के बाद आपके फ्लाइंग आवर्स कितने ज्यादा बढ़े हैं। तो फिर विपिन परमार मेरे साथ में जुड़ चुके हैं। विपिन परमार, अभी अंबाला एयरबेस के आसपास की ये चॉपर की हलचल क्या बताती है? और अभी दोपहर के 2:50 होने को आ गए हैं। अंबाला एयरबेस का टचडाउन टाइम के आधे घंटे से ज्यादा का वक्त निकल चुका है लेकिन अभी तक राफेल नहीं पहुंचे हैं। अपडेट आपके पास क्या है? विपिन परमार, आप सुन पा रहे हैं क्या मुझे? पीसीआर टीम प्लीज कोशिश ये कीजिए कि सबसे पहले कनेक्टिविटी बन जाए और किसी भी तरह का टेक्निकल ग्लिच ना हो, उसी के बाद ही मेरे साथ में कनेक्ट करें, ज्यादा अच्छा और बेहतर होगा ताकि हम बिना ग्लिचेस के ही हम आगे बढ़ते रहें। क्योंकि जिस तरह से बिना ग्लिचेस के ये राफेल आगे बढ़ता है ठीक इसी तरह से हमारी कवरेज भी सुबह से आगे बढ़ रही है और बिना किसी टेक्निकल ग्लिच के आप ये देखें कि आसमान में राफेल की जो सिंक्रोनी है ना। और आशीष, जिस बारे में मैं बात कर रहा था, ये फ्लाइंग आवर्स को लेकर के जो मैं बात कर रहा था, स्ट्रीम होने के बाद जब फाइटर पायलट स्ट्रीम में कमीशन होते हैं तो फिर उन्हें किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। विपिन परमार हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। विपिन, कनेक्टिविटी इशू आ रहा है लगातार, अभी आपके आसपास का अपडेट क्या है? तस्वीरें दिखाएं आप। देखिए राशिद, जो ETA है वो 3 बजे के करीब आ रहा है कि जब राफेल जो है वो अंबाला एयरफोर्स स्टेशन के जो स्ट्रिप है यानी कि जो रनवे है उसको टचडाउन करेंगे, यानी कि यहाँ पर लैंड करेंगे। लेकिन यहाँ पर लगातार चॉपर से सर्विलेंस की जा रही क्योंकि जिस तरह से कल ही जो तमाम प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स आए थे राशिद, उसके साथ ही ये साफ हो गया था कि किसी भी तरह की कोई जो कोताही, क्योंकि अगर बात करें जिस तरह से सुखोई जो विमान थे इंडियन स्पेस में आने के बाद जो है उनके द्वारा
द्वारा एस्कॉर्ट किया गया, क्योंकि विदाउट वेपन ये तमाम जो राफेल विमान है वो उड़ रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस पूरे एरिया को भी पहले ही सैनिटाइज जो है पूरा एक एरियल व्यू से उसको चेकआउट किया जा रहा है। लगातार चॉपर जो है उसकी सर्वेलेंस जो है वो यहां पर की जा रही है। ऐसे में जो ईटीए दिया जा रहा है वो कुछ ही 3 बजे के करीब का ईटीए जो है वो दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि कैंट के इस गेट के बाहर जो है मीडिया का जमावड़ा है। लोग यहां पर जो है अंबाला के जो है वो शहर में भी अलग अलग जगहों पर जो है उत्सुकता के साथ सिर्फ इसी तरफ नजर बनाए हुए हैं, जिस तरफ मैं अभी कैमरा पर्सन को कहूंगा। ये जो आकाश आप देख रहे हैं बिल्कुल साफ आकाश, बिल्कुल जो धूप जो खिली हुई है, क्योंकि लगातार सुबह से बादल थे। ऐसे में किसी भी समय जो है वो इस एयर स्पेस में यानी कि अंबाला के इस एयरफोर्स स्टेशन में जो है वो गर्जना आपको जो है राफेल की सुनाई देगी, जिसको लेकर लगातार इंतजार, लगातार निगाहें आकाश की तरफ है और कान जो है वो लगातार उस गर्जना को सुनने के लिए जो है आप लगातार मेरे साथ कनेक्टेड रहेंगे, आप डिस्कनेक्ट ना हो, क्योंकि मैं बार बार आपके पास आने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि खबर अभी की आपके पास ही रहेगी। अब मुझे एक बार दिखाएं अंबाला एयरबेस के पास का आसमान कैसा नजर आ रहा है, वहां के आसपास की जो चॉपर की हलचल है, बाकी और भी दिखाएं। जहां तक भी आपका कैमरा अपने पैन मूवमेंट में जा सके दिखाएं आप मुझे एक बार। देखिए बिल्कुल मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि आपको पूरी तस्वीरें आसमान की और तमाम इस पूरे, क्योंकि ये आसमान बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वो आज के दिन हो जाएगा। क्योंकि अगर बात करें जो राफेल है वो अंबाला के इसी एयरबेस पर पहुंचेगा और ऐसे में ये जो सर्वेलेंस है वो भी लगातार की जा रही है। और ऐसे में प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स जो हैं वो आम लोगों के लिए पहले ही वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के लिए कर दिए गए थे। प्रशासनिक अमला भी अंदर मौजूद है। ऐसे में वाटर कैनन सैल्यूट जो है वो राफेल को दिया जाएगा और ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह, जिनके शौर्य को लेकर जो है तमाम तरह की जो, क्योंकि जिनकी अगुवाई में ये पूरे राफेल जो है यहाँ पर पहुंचेंगे। 2009 में शौर्य चक्र उनको मिला था और ऐसे में कहीं ना कहीं अपनी मदर कंपनी अगर स्क्वाड्रन की बात करें यानी कि 17 स्क्वाड्रन की अगर बात करें तो एक बार फिर से उस शौर्य को वो और बढ़ाते हुए नजर आएंगे। तमाम जिस तरह से एरो फॉर्मेशन में ये तमाम जहाज चल रहे हैं, तो ऐसे में जो गर्जना इन तमाम राफेल जेट्स की जो है वो सुनाई दे रही थी, जिसको आपने लगातार दर्शकों को सुनाया भी था। और ऐसे में जब ये अंबाला यानी कि अंबाला एयरफोर्स स्टेशन के पास ये तमाम जेट्स जो हैं ये पहुंचेंगे, एयरक्राफ्ट जब पहुंचेंगे तो लाजमी सी बात है कि अंबाला का आकाश भी जो है उनकी गर्जना से गूंजेगा। तो ऐसे में तस्वीरें आप देख सकते हैं कि लगातार इंतजार जो है, चाहे वो मीडिया कर्मी हो, चाहे जो अंबाला वासी हो या देश के तमाम लोग जो कि इस समय टीवी या अन्य माध्यम से जो है राफेल की झलक पाना चाहते हैं, वो तमाम लोग जो है वो इंतजार कर रहे हैं। और ऐसे में तमाम तैयारी जो है वो एयरफोर्स स्टेशन के अंदर भी जो है वो कर ली गई है। एयर चीफ मार्शल जो है वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये हो जाता है, क्योंकि एक लंबा ड्यूरेशन रहा राफेल को लेकर, जिस तरह से इस विमान को भारत लाने को लेकर। लंबा इंतजार है और इंतजार की घड़ियां अब खत्म होने वाली है। विपिन, आसमान में हेलीकॉप्टर की एक्टिविटी हम लगातार देख रहे हैं। ये जो लगातार हलचल बढ़ गई है, अब किसी भी वक्त राफेल की लैंडिंग होने वाली है। मुझे बताइएगा, आपके साथ और भी तमाम मीडिया कर्मी कैमरे में नजर आ रहे हैं, जहां राफेल की लैंडिंग होनी है उससे कितनी दूरी पर आप लोग हैं, और अगर आम लोग देखना चाहें तो उनके लिए कोई इंतजाम है क्या? देखिए आम लोगों के लिए बिल्कुल पूरी तरह से जो प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स जो हैं वो कल ही जारी कर दिए गए थे। सेक्शन 144 इंपोज किया गया था और साथ ही साथ लगातार जो है वो ये एडवाइजरीज जो है और अनाउंसमेंट जो है पुलिस के द्वारा की गई थी कि छतों से भी वीडियोग्राफी जो है वो ना की जाए। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो डिफेंस की ओर से प्रेस नोट आया था उसमें भी यही कहा गया था कि बिल्कुल हेड डाउन ये जो टीम जिसके द्वारा राफेल को लेकर जो ट्रेनिंग ली गई है या राफेल के लिए से जुड़ी तमाम ग्राउंड टीम है या फिर जो लेकर यहाँ पर टीम आएगी, उसको जो है बिल्कुल भी मीडिया के बिल्कुल सामने नहीं लाया जाएगा। लेकिन अब मीडिया को अलाउ किया गया है कैंट के गेट पर, अंदर हमें अभी भी अलाउ नहीं किया गया। अब आपने स्ट्रिप के बारे में पूछा रचना, तो ये जो खाली एयर स्पेस आप देख रहे हैं यानी कि ये जो आप आकाश देख रहे हैं, यहीं से ये बताया जा रहा है कि ये जहाज जो है ये राफेल जो है, पांचों राफेल यहीं से एंटर होकर यहीं से एयर स्ट्रिप जो है वो कुछ ही दूरी पर जाकर जो है वो शुरू होता है और यहीं से ये राफेल विमान जो है वो एयरफोर्स स्टेशन के अंदर जो है वो लैंड करेंगे। और विपिन, ये जो अभी हलचल हो रही है, ये जो अभी गाड़ी यहाँ से गुजरी, ये क्या वहां का स्टाफ है, क्या नजर रख रहा है हर इंतजाम पर?
देखिए, लाजमी सी बात है जब इतना बड़ा आयोजन है, इतनी बड़ी, क्योंकि सिक्योरिटी के हिसाब से बात करें तो सिक्योरिटी तमाम तरह से, चाहे वो बाहर का प्रशासनिक अमला हो या सिक्योरिटी फोर्सेज, जिनके हवाले पूरा कैंटोनमेंट एरिया आता है, सिक्योरिटी फोर्सेज अंदर भी पूरी तरह से डिप्लॉय की गई हैं। और बाहर ही अगर सिक्योरिटी की बात करें, यानी कि जब हम जीटी रोड पर मौजूद थे, ये मेन गेट है, मेन गेट पर पहला जो घेरा है वो पुलिस का है, हरियाणा पुलिस का, और उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज की डिप्लॉयमेंट है। आर्मी के साथ साथ अगर बात करें, वहां पर एयरफोर्स के कमांडोज भी जो है नजर आएंगे। आप देख सकते हैं लगातार एएजी की टीम्स जो है वो यहाँ पर सर्विलेंस कर रही है। यहाँ पर भी जो सर्कुलर्स थे, जो प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स थे या फिर जो सर्कुलर्स किए गए थे, उसमें भी यही था कि पत्रकार क्योंकि ज्यादा संख्या में राफेल एक बड़ा इवेंट है पूरे देश के लिए, और ऐसे में तमाम मीडिया हाउसेस इसको कवर करना चाहते हैं, तो पत्रकार के भेष में कोई ऐसा आपत्तिजनक व्यक्ति या कोई ऐसा व्यक्ति कोई जो कि अप्रिय घटना को अंजाम न दे, इसको लेकर जो है लगातार अब क्योंकि बिल्कुल कैंटोनमेंट एरिया के बिल्कुल पास अलाउ किया गया है मीडिया को, तो ऐसे में ये AAG की टीम्स जो है, जो कमांडो स्पेशल कमांडोज रहते हैं क्विक रिस्पांस के लिए, उनके द्वारा जो है लगातार सर्विलेंस यहाँ पर जो है वो की जा रही है। क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं काफी ज्यादा में संख्या में यहाँ पर मीडिया के लोगों की जो उत्सुकता है वो आज बहुत ज्यादा है। सालों का इंतजार आज खत्म होने वाला है विपिन। अब लेकिन आपकी मूवमेंट जहां पर बनी हुई है, लगातार आप लाइव तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन दर्शक ये जरूर जानना चाहेंगे, अंबाला एयरबेस बेहद खास है, चीन और पाकिस्तान की सीमा से कितनी दूरी है, और राफेल की तैनाती जब भविष्य में यहां पर होगी तो कैसे दुश्मन देश के छक्के छुड़ाने के लिए काफी होगा। देखिए, लाजमी सी बात है, और यही कारण है कि कोई भी विमान, जब भी एयरफोर्स यानी कि वायुसेना में कोई भी नया विमान इंडक्ट हुआ है, तो सबसे पहले इसी एयरबेस को जो है वो विमान मिलता है। क्योंकि ये ज्योग्राफिकली अगर आप दोनों तरफ को देखें, अगर चाहे पाकिस्तान हो या चीन हो, दोनों के बॉर्डर्स है, यहाँ से अगर कोई विमान अगर उड़ान भरता है तो दोनों बॉर्डर्स, चाहे वो चीन हो, जिस तरह से चीन पिछले गलवान घाटी के अगर हम इंसिडेंट्स को देखें, वहां पर जो हिमाकत करता नजर आया, पाकिस्तान की बात करें तो दोनों जो बॉर्डर से बेहद नजदीक हो जाते हैं। और कोई भी फाइटर जेट, जिस तरह से राफेल की कैपेबिलिटीज है या क्वालिटीज है, 3700 किलोमीटर की मारक क्षमता की अगर बात करें और जिस गति के साथ ये विमान दौड़ता है, लाजमी सी बात है कि कुछ जो है जो समय पहले जो रहा करता था ड्यूरेशन, उसमें कमी आएगी। और लगातार जो वायुसेना के भूतपूर्व सैनिक हैं, उनका भी यही कहना है कि इस अत्याधुनिक हथियार के आने से जो है भारतीय वायुसेना की ताकत जो है वो दुगनी हो जाएगी और ज्यादा हो जाएगी। और ये सिर्फ भारतीय वायुसेना की बात नहीं है, बल्कि हर देशवासी का कॉन्फिडेंस आज 7वें आसमान पर होगा, क्योंकि बालाकोट में जो एयर स्ट्राइक हुआ, सीमा में घुसने की जरूरत थी, लेकिन अब राफेल के बाद अगर एयर स्ट्राइक करने की नौबत आती है तो फिर हिंदुस्तान की सीमा में रहकर ही वार किया जा सकेगा। राफेल अपने आप में तमाम खासियत समेटे हुए है, और चीन जो चालबाजियां इन दिनों कर रहा है, और खास ये राफेल का आगमन हिंदुस्तान में इसलिए भी हो जाता है क्योंकि भारत और चीन के बीच में लगातार तनातनी का दौर है। चीन की चालबाजियां रुक नहीं रही, थम नहीं रही, लेकिन हाँ, राफेल की गर्जना जो आसमान में है, उसकी गूंज जिनपिंग के कानों तक जरूर पहुंची होगी। पाकिस्तान जो दोस्ती का हाथ चीन के साथ बढ़ाता है, पाकिस्तान के इमरान खान की कानों में भी ये गूंज पहुंची होगी। और लगातार हमारा अपडेट लगातार स्क्रीन पर बना हुआ है, और स्क्रीन पर जो हलचल आप देख पा रहे हैं, हेलीकॉप्टर्स लगातार आसमान में मूवमेंट करते हुए, और अब राफेल किसी भी वक्त लैंडिंग करने के लिए तैयार। लगातार विपिन परमार लाइव तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। विपिन, अभी क्या हलचल है? सिर्फ इंतजार ही लगातार हो रहा है, उत्सुकता जिस तरह से लगातार बनी हुई है सुबह से ही, क्योंकि इस पूरे जो आज का दिन रहा, आज का जो तारीख चुनी गई है, ये बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक इसे कहा जा सकता है। क्योंकि आज के दिन की अगर बात करें, कहीं ना कहीं अंबाला जो है ना केवल विपिन, आपकी आवाज क्रैक हो रही है, दोबारा आपसे कनेक्ट होने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन लगातार ये दो तस्वीरें हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। राफेल की ताकत क्या है, खासियत क्या है, वो लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर है। एक तरफ आप देख रहे हैं राफेल आसमान में गर्जना करते हुए आगे बढ़ रहा है, और अंबाला एयर स्पेस में कभी भी लैंडिंग हो जाएगी। और एयरबेस से लगातार विपिन परमार हम तक लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लाइव तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। हेलीकॉप्टर की इस मूवमेंट का अर्थ क्या समझा जाए? आशीष, हम आपसे लगातार ये जानकारी ले रहे हैं, अगर
हिंदुस्तान में फाइटर जेट की लैंडिंग होती है उससे पहले इसी तरह की तैयारी होती है, और अब ये जो हेलीकॉप्टर हम लगातार आसमान में मूवमेंट करते हुए देख रहे हैं, ये कितनी देर तक मूवमेंट इसी तरह से रहेगी? अंबाला में मौसम तो बिल्कुल साफ है। सॉरी रचना, अगर आप अपना प्रश्न दोहरा सके तो। आशीष, चूंकि अब हम देख रहे हैं हेलीकॉप्टर लगातार आसमान में मूवमेंट कर रहा है, ऐसे में मौसम भी बिल्कुल साफ है, तो ये जो देरी हो रही है इसकी वजह क्या हो सकती है? और अब आमतौर पर जब लड़ाकू विमान इसी तरीके से उसका वेलकम होता है हिंदुस्तान में, इससे पहले भी ऐसे होता रहा है, तो ये प्रोसीजर ही क्या रहता है? पहले से चप्पे चप्पे पर निगाहें होती हैं। हमने कल भी अपने दर्शकों को बताया था, धारा 144 के तहत लोगों को बता दिया गया, समझाया गया कि ये एरिया है, यहाँ आपकी कोई कनेक्टिविटी नहीं रहनी चाहिए। अब क्या कुछ टेक्निकल वक्त यहाँ पर लगने वाला है? देखिए, दो बातें हैं। पहले तो आपने जो हेलीकॉप्टर वाली बात कही, ये जनरली एरिया सैनिटाइजेशन के लिए होता है, और स्पेसिफिकली ध्यान दीजिएगा कि न केवल रफाल फाइटर जेट्स, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट अब एक स्ट्रैटेजिक प्लेटफॉर्म है ये डिफेंस के, तो उसकी सिक्योरिटी और सेफ्टी भी एयर सर्विलेंस के जरिए की जाती है। दूसरी बात, जिस तरह से हम देखते हैं कि जो वीआईपी मूवमेंट्स होता है वहाँ पे, एयरफोर्स चीफ, एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया वहाँ पर हैं, तो उसके मद्देनज़र भी ये प्रोटोकॉल होता है कि जब भी कोई चीफ होता है तो एयर सर्विलेंस के जरिए उस पूरे बेस के आसपास के एरिया को सिक्योर किया जाता है। दूसरा बात आपने जो पूछा कि किस तरह से स्वागत किया जाएगा, किसी भी एयरक्राफ्ट में, चाहे वो सिविल हो या मिलिट्री एयरक्राफ्ट, जब वो फर्स्ट टाइम किसी देश पे आते हैं, रनवे को और उस ज़मीन को टच करते हैं, तो जो उस बेस के फायर फाइटर्स होते हैं, जिसे जेट स्प्रे के साथ में होता है, वो दोनों अलग अलग तरह से टैक्सी वे पे खड़े होते हैं, रनवे के पास में नहीं। रनवे से जब पूरी तरह से स्पीड कम हो जाती है एयरक्राफ्ट की, उसके बाद में वो टैक्सी कर रहे होते हैं, तब वहाँ पर बेसिकली जो पार्किंग एरिया की तरफ जा रहे होते हैं, वहाँ पर दोनों जो फायर टेंडर्स होते हैं, दोनों तरफ से वो एक एरो सा बनाते हैं, एक इलोंगेटेड सी तरह का शेप बनाते हैं। बेसिकली दोनों ही तरफ से उस पर पानी से सैल्यूट किया जाता है, और ठीक उसी सैल्यूट के बीच में से वो फाइटर जेट अपने पार्किंग स्पॉट पे जाता है। जनरली ये ट्रेडिशन होता है एविएशन में, जैसा मैंने कहा कि ये मिलिट्री और सिविल दोनों एविएशन में होता है, तो उसी तरह की तैयारियां अंबाला एयरबेस पर भी हैं। जब भी रफाल पहला जो आएगा, वो ठीक उसी जो फॉर्मेशन की जाएगी फायर टेंडर्स के जरिए, दमकल की गाड़ियां जो होती हैं वहाँ पर एयरबेस की, उसके ठीक बीच में से, उसके नीचे से होता हुआ बाहर आएगा। एक बार हम लोअर इन्फॉर्मेशन कुछ दिखा रहे थे, किसमें कितना है दम, अगर उसे हम एक बार लोअर इन्फॉर्मेशन बैंड चलाएं, मैं उसे लेकर के कुछ बात करना चाह रहा था। आशीष से टेक्निकल चीजों की मैं बात करूंगा, एक बार लोअर बैंड चलाते रहें, जहां हमने दिखाया था किसमें कितना है दम, जहां पर हम चेंगडू दिखा रहे थे, जहां पर हम F-16 दिखा रहे थे, हाँ ये वाला लोअर बैंड चलाते रहे, जहां पर आपको नजर आ रहा है मूल देश फ्रांस के जरिए, हालांकि इजिप्ट में भी है, लेकिन भारत का जो है वो भारत के लिए स्पेशली मेड है। रेंज जो किलोमीटर में आती है ये हम आपको दिखा रहे हैं, टॉप स्पीड चेंगडू वर्सेस राफेल क्या है ये हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन वजन देखना बहुत जरूरी है और सर्विस सीलिंग देखना बहुत जरूरी है। और क्यों ये कहा जाता है कि राफेल सबसे ज्यादा फुर्तीला है, जब यहां पर आप देखेंगे ना, राफेल के मुकाबले चेंगडू, हालांकि चेंगडू अभी भी स्क्वाड्रन में चीन की शामिल नहीं हुआ है, यह सबसे बड़ी बात है। चेंगडू के बारे में सिर्फ ये कहा जाता है कि हाँ ठीक है, हाई एंड टेक्नोलॉजी से लैस है, इसकी मिसाइल बहुत ज्यादा मारक क्षमता रखती है, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं पता। और देखिए कितना बल्कि है ये, 19,400 किलो का है चेंगडू का जो वजन है 36,000 किलो का है, और राफेल का वजन है 24,500 किलो। वजन कम होने का मतलब क्या होता है? क्या मैन्यूवरिंग में और भी ज्यादा इजीनेस होती है अगर वजन कम होता है? चूंकि एक रेडियस लेकर के जब आप मैन्यूवरिंग में जाते हैं, तो क्या ये माना जाए कि बहुत ही ज्यादा इजी टास्क होता है दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में या जहां पर विपरीत परिस्थितियां होती हैं? आशीष, राशिद, दो बातें जो आपने कहा कि वेट वाली बात, वो बेसिकली एक मोटे मोटे तौर पर एक एयरक्राफ्ट की कैटेगरी भी डिफाइन करते हैं, जैसे कि सुखोई 30M क्या है, काफ़ी हैवी कैटेगरी के फाइटर जेट होते हैं, तेजस लाइट वेट कैटेगरी में है, राफेल जो है वो मीडियम कैटेगरी में है। इसी तरह से वेट के जरिए आप अलग अलग एयरक्राफ्ट की कैटेगरी का एक मैं कहूँगा पैरामीटर होता है, एक जरिया होता है जिससे आप एयरक्राफ्ट को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकें। लेकिन उसकी आपने जो वेट की बात कही, वो मैन्यूवरिंग के लिए अच्छा होता है, काफ़ी इजीली मूव अराउंड कर सकता है, लेकिन उसके साथ में उसकी लिमिटेशन भी होती है, क्योंकि एयरक्राफ्ट का खुद का वेट अगर लो होगा, कम होगा, तो वो बहुत ज़्यादा फ्यूल
और बहुत ज़्यादा पेलोड जिसे कि वेपन्स कहते हैं, मिसाइल्स, वो लेकर नहीं उड़ पाएगा। तो जिसकी वेट ज़्यादा होती है वो बहुत ज़्यादा लेकर टेक ऑफ भी कर सकता है। जैसे कि सुखोई 30 MKI, क्योंकि वो हैवी कैटेगरी के फाइटर जेट्स हैं, वो सबसे भारी और सबसे हैवी कैटेगरी वाले मिसाइल्स और पेलोड्स वेपन्स लेके उड़ सकते हैं। रफाल की क्षमता उतनी नहीं होगी जितनी सुखोई 30 MKI की होगी, और तेजस की क्षमता ऑब्वियसली उतनी नहीं होगी जितनी रफाल की होगी। तो जिस तरह से फाइटर जेट का वजन बढ़ता है, उसकी कैरिंग कैपेसिटी, मतलब वो अपने साथ में इतना वजन लेके जा सके, वो भी बढ़ता है। एक आपने बहुत ही दिलचस्प बात कही, और वो इंडिया चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही एक मेन डिसाइडिंग फैक्टर होगा। वो आपने कहा कि ऑल्टीट्यूड और एयरक्राफ्ट ऑपरेशनल कैपेबिलिटी। बेसिकली जब आप देखते हैं कि एयरक्राफ्ट अगर लोअर ऑल्टीट्यूड से, मतलब कि कम ऊंचाई से, समुद्री सतह से कम ऊंचाई से अगर वो टेक ऑफ करता है, तो उसके जो ऑक्सीजन होती है, वो काफ़ी, हवा जो होती है काफ़ी ज़्यादा मोटी होती है, और थ्रस्ट इंजन को और एयरक्राफ्ट को बहुत ज़्यादा मिलता है, जिससे वो ज़्यादा वजन लेकर उड़ सकता है। ज़्यादा वजन लेने का सीधा सीधा मतलब होता है कि ज़्यादा फ्यूल लेकर उड़ सकता है और ज़्यादा वेपन्स लेके उड़ सकता है, ज़्यादा पेलोड्स लेके। लेकिन चीन को यहाँ पर डिसएडवांटेज है, क्योंकि उनके बहुत सारे बेसेस तिब्बत ऑटोनोमस रीजन में हैं, जो कि भारतीय एयर बेसेस, चाहे वो लेह हो, डीबीओ हो, उसके मुकाबले भी और ज़्यादा ऊंचाई पर हैं। वो ऊंचाई पर हैं तो हवा वहाँ पर पतली है, ऑक्सीजन कम है, जिस वजह से इंजन का थ्रस्ट काफ़ी कम हो जाता है और एयरक्राफ्ट का परफॉर्मेंस कम हो जाता है। एयरक्राफ्ट परफॉर्मेंस कम होने का मतलब एयरक्राफ्ट की कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाना, मतलब जो वजन लेके साथ में उड़ सकता है वो कम हो जाता है। सीधा मतलब है कि फ्यूल भी कम लेकर उड़ पाएगा और पेलोड भी कम लेकर उड़ पाएगा भारतीय वायुसेना के एयरक्राफ्ट के मुकाबले। ठीक है, अभी इस फॉर्मेशन को जो हम दिखा रहे हैं, इस फॉर्मेशन को बहुत ध्यान से आप देखिएगा, चूंकि हमने जो दिखाया आपको 5 आपको रफाल नजर आ रहे हैं, और रफाल के ठीक पीछे आपको सुखोई 30 MKI, जिसके बारे में अभी आशीष आपको बताते हुए नजर आ रहे थे। सुखोई 30 MKI का मतलब यह है कि एक ऐसा फाइटर जेट जो कि रशियन मेड है। इससे पहले सुखोई 30 MKI के जरिए ही हमने ये बताया था कि इंडियन एयरफोर्स की मजबूती क्या है, लेकिन सुखोई 30 MKI के जनरेशन से बहुत ज्यादा आगे निकल करके 4.5 जनरेशन का ये जेट फाइटर बताया जाता है रफाल को। हालांकि चेंगडू सीरीज के बारे में चीन की ये कहता है कि ये 5th जनरेशन का फाइटर जेट है, लेकिन बावजूद इसके चीन ये साबित कर नहीं पाता। और देखिए, कहते ये है ना कि अगर एक फाइटर जेट आप तैयार करते हैं तो कितने मुल्क आपसे वो फाइटर जेट लेकर के जाते हैं और प्रोक्योरमेंट करते हैं, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। क्योंकि हमारे पास, हमने फ्रांस से भी लिया है, अमेरिका से भी लिया है, हमारे पास रशियन मेड भी है, लेकिन हाँ, अगर चीन ये कहता है कि हमने अपने घरेलू ही बनाए हैं, यानी घर में ही बनाया है, और चाइना का माल किस तरीके का होता है ये तो शायद हमें और हम हिंदुस्तानियों को बताने की जरूरत नहीं है। और चाइना का ये कहना है कि चेंगडू सीरीज एक ऐसा स्टेल्थ फाइटर है जो बहुत ही ज्यादा मजबूती लिए हुए है, लेकिन अगर मजबूती लिए हुए है तो अभी तक डिप्लॉय नहीं किया गया है। बार बार एक ही बात मैं कहना चाहूंगा, अभी तक स्क्वाड्रन में शामिल नहीं किया गया है, और इसीलिए ये कहते हैं कि भारत, इंडियन एयरफोर्स राफेल के साथ में बहुत आगे अब निकलने जा रहा है। और अभी जो तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं राफेल की, 1 2 3 4 5 6 7 कुल 7 आपको विमान नजर आ रहे हैं। 5 इनमें राफेल है, और राफेल के ठीक पीछे सुखोई 30 MKI आपको नजर आ रहे हैं। ठीक पीछे बिल्कुल जो टेल साइड है ये सुखोई 30 MKI है, और सुखोई 30 MKI कंपनी करके अंबाला एयरबेस स्टेशन लेकर के आएंगे। लेकिन अंबाला एयरबेस स्टेशन के पास क्या मुझे कोई हलचल नजर आ रही है? क्या मुझे अंबाला के पास में कोई हलचल नजर आ रही है? विपिन परमार है क्या मेरे साथ? अच्छा ठीक है, अभी की हलचल नहीं है, लेकिन कैमरा जिस तरीके से मूव हो रहा है, जिस तरह से पैन हो रहा है, हम जर्नलिस्ट की भी एक्साइटमेंट उतनी ही ज्यादा बढ़ती चली जाती है, क्योंकि राफेल का दम है, राफेल की सर्विस सीलिंग में दम है, राफेल के कॉम्बैट रेडियस में दम है, राफेल की लंबाई चौड़ाई, राफेल की जो मारक क्षमता है, राफेल की मीटियोर मिसाइल। लेकिन जिस तरह से कैमरा वहां पर घूम रहा है, इंडिया न्यूज का जैसे चॉपर वहां पर नजर आ रहे हैं, चॉपर जो है पहले से ही अगर सर्विलांस मूवमेंट अपने दिखा रहे हैं तो फिर इसके कई मायने हैं। लेकिन 1 मिनट, कोई आवाज आई है, ये आवाज चॉपर की तो नहीं हो सकती आशीष? चॉपर की आवाज बिल्कुल नहीं है। एक मिनट, कोई हलचल चल रही है अंबाला एयरबेस के पास? कोई हलचल चल रही है? कोई हलचल है अंबाला एयरबेस के आसपास? आसमान में कोई हलचल है? वहां पर मौजूद जितने लोग हैं, जितने भी जर्नलिस्ट हैं, कह रहे हैं देखो देखो देखो। मैं चुप होता हूं, आवाज तेज करें, आवाज ऊपर करें। ये फाइटर जेट्स हैं, राफेल फाइटर जेट्स लैंड कर रहे हैं, ये फाइटर जेट्स हैं। आवाज से और तस्वीरों से साफ हो गया है कि राफेल, इंडियन एयरफोर्स राफेल फाइटर जेट्स अब लैंड कर रहे हैं। ये अप्रोच होता है
बहुत ही रैपिड डिसेंट है, इसका मतलब है कि वो रनवे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। 1 मिनट के लिए आई थिंक हम वाटरमार्क को हटा सकते हैं, क्योंकि फाइटर जेट्स हैं वो काफी कम। इंडिया की बात करें, तमाम लोग जो हैं वो इसी पल का इंतजार कर रहे थे। एक फ्लाई पास्ट किया गया और फ्लाई पास्ट के बाद अगर बात करें तो फ्लाई पास्ट के बाद अब बिल्कुल एयरफोर्स स्टेशन की ओर जो है वो बढ़ते हुए, और लैंडिंग जो है वो हो चुकी है। यानी कि राफेल जो है वो एयरफोर्स स्टेशन अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर लैंड कर चुका है। जिस पल का इंतजार था, बिल्कुल जो 5 एयरक्राफ्ट जिनका इंतजार किया जा रहा था, 4th जनरेशन कंटिजेंट। ठीक है, अभी फिलहाल करिए विपिन परमार का संपर्क टूट गया है। 5 रफेल अंबाला एयरबेस में अंबाला में रफेल को दिया जाएगा वाटर सैल्यूट। आ गया बाहुबली, चीन में खलबली। एयरबेस पर एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया मौजूद हैं। आरकेएस भदौरिया का भी रफेल से एक अलग तरीके का नाता है, आगे हम आपको बताएंगे। अंबाला एयरबेस पर उतर चुके हैं रफेल विमान। अभी की बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर, अंबाला पहुंचे रफेल विमान, जिसका इंतजार था भारत को, जिसका इंतजार था 133 करोड़ हिंदुस्तानियों को। इंडिया न्यूज पर सबसे पहले खबर हमने ब्रेक की। भारतीय सीमा में रफेल विमान की तस्वीरें सबसे पहले हमने आपको दिखाई हैं। एयरबेस पर एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया मौजूद हैं। आरकेएस भदौरिया पिछले साल जब वायुसेना प्रमुख बने, सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की थी कि उन्हें रफेल डील पूरी करवाने की वजह से ही एयरफोर्स चीफ बनाया गया। भदौरिया रफेल उड़ाने वाले पहले भारतीय पायलट की लिस्ट में शामिल। एयर मार्शल आरकेएस भदौरिया बतौर डिप्टी चीफ फ्रांस के साथ रफेल डील के साथ बनी टीम के चेयरमैन भी थे। इस टीम के जिम्मे सभी नेगोशिएशन करना था, और तभी से आरकेएस भदौरिया का नाम रफेल के साथ में जुड़ा है। उन चुनिंदा एयरफोर्स पायलट की लिस्ट में शामिल हैं जिन्होंने भारत में रफेल उड़ाया है। जब रफेल अंबाला पहुंचेंगे तो बतौर एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया उनका स्वागत करेंगे। अंदर की तस्वीरें भी जिस हद तक हम दिखा सकेंगे हम आपको दिखाएंगे, लेकिन आसमान की हलचल कुछ तो कहती है। आसमान की हलचल क्या है आशीष? बिल्कुल, आसमान की हलचल के साथ में मैं बता दूं कि इंडियन एयरफोर्स ने ऑफिशियली भी एक ऑफिशियली वेलकम कर दिया है, और वो ट्वीट अगर हम दिखा सकें स्क्रीन पर, इंडियन एयरफोर्स का ऑफिशियल वेलकम ट्वीट आ गया है। वेलकम होम, गोल्डन एरोज, ब्लू स्काइज ऑलवेज। The aero formation of Rafale was given ceremonial welcome by the Su-30s। और जिस तरह से इस मोमेंट का इंतजार हो रहा था, मुझे लग रहा है कि वहाँ पर वेदर काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और जो क्लाउड्स हैं, बादल हैं, वो काफ़ी लो हैं, और इसीलिए हमें बहुत अच्छे तरीके से दिख नहीं पाया था। विपिन जुड़ गया है। विपिन, बहुत तेजी के साथ क्या अपडेट है? रफेल लैंड कर गया। देखिए बिल्कुल भारतीय सरजमी पर राफेल लैंड कर चुका है, और बिल्कुल सही कहा मेरे वरिष्ठ सहयोगी आशीष ने कि जो विजिबिलिटी है, क्योंकि क्लाउड्स की विजिबिलिटी इतनी कम थी कि बिल्कुल भी जो गर्जना है, गर्जना के साथ ही ये पता चला कि राफेल आए हैं। पहले 3 और उसके बाद 2। ये एक फॉर्मेशन के तहत जो है ये 5 राफेल जो है वो अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर उतर चुके हैं। एक लाइन फॉर्मेशन में सबसे पहले जिस तरह से कहा, जो ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह है उनके द्वारा टचडाउन जो है किया गया, और उसके बाद एक फॉर्मेशन, एक लाइन फॉर्मेशन के माध्यम से बिल्कुल इसी तर्ज पर, मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा, बिल्कुल एक का फ्लाई पास्ट किया गया, और ऐसे बिल्कुल इस तरह से जो कि एक फ्लाई स्ट्रिप, यानी कि जो कि पट्टी जहां पर उतरे ये विमान, उस तरफ जो है ये तमाम विमान उतरे हैं। और अब जो है राफेल भारतीय सरजमी पर पहुंच चुका है। यानी कि जिस चीज का इंतजार था, जिस पल का इंतजार था, जिसके लिए उत्सुकता बनी हुई थी, वो गर्व का क्षण, वो तमाम लोगों की उत्सुकता, वो एक झलक पाने की जो चाहत थी राफेल की, वो लोगों को मिली है। लेकिन आसमान में विजिबिलिटी उतनी नहीं थी, और यही कारण है कि उतना साफ राफेल जो है वो नहीं दिखा। लेकिन राफेल की जो ताकत है वो उसकी गर्जना ने खुद बता दी, और अब राफेल जो है वो अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर पहुंच चुका है। जी, और तभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जिस ट्वीट का जिक्र अभी आशीष कुमार सिंह कर रहे थे, वेलकम होम, गोल्डन एरोज, ब्लू स्काइज ऑलवेज। The aero formation Rafale was given ceremonial welcome by Sukhoi 30s। और साथ ही 4 तस्वीरें भी ट्वीट की गई हैं इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। लेकिन अभी अंबाला पहुंचे हैं रफेल, 5 रफेल फाइटर एयर जेट और रफेल लड़ाकू विमान अंबाला पहुंच चुके हैं। इंडिया न्यूज पर रफेल विमान की तस्वीरें सबसे पहले हमने आपको दिखाई। आसमान में रफेल हमने आपको दिखाया। आसमान में सुखोई 30 MKI ने किस तरह से एरो फॉर्मेशन दिया, और एरो फॉर्मेशन का सेरेमोनियल वेलकम करते हुए सुखोई 30 MKI रफेल के ठीक पीछे आपको नजर आ रहे हैं। और रफेल का ये एरो फॉर्मेशन आपको नजर आ रहा है। एरो फॉर्मेशन का मतलब ये है ठीक तीर के शेप में, तीर का शेप बना करके उड़ान भरना, और तीर के शेप में ही
फॉर्मेशन में आगे चलना और आसमान का सीना चीरते हुए आगे निकल जाना। राफेल लड़ाकू विमान अंबाला में लैंड कर चुके हैं, यानी भारत की सरजमी पर आ चुके हैं राफेल लड़ाकू विमान। विपिन परमार के पास एक बार फिर से चलते हैं। विपिन, अंबाला एयरबेस पर अंदर सेरेमोनियल वेलकम में और क्या हो रहा है? वाटर सैल्यूट कब दिया जाएगा? आरकेएस भदौरिया ने वेलकम कर लिया है क्या? देखिए, बिल्कुल ये बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण चीज थी, इसको लेकर एक लंबी तैयारी भी की गई थी और ऐसे में सबसे पहले जो है वाटर कैनन सैल्यूट के साथ अगर बात करें, जिस तरह से आरके भदौरिया जो है वो खुद वहां पर मौजूद थे और सबसे ज्यादा जो गर्व का क्षण होता है वो परिवार वालों के लिए होता है और ये बताया जा रहा है कि ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह की धर्मपत्नी भी जो है यहाँ पर विंग कमांडर हैं, तो ऐसे में उनके लिए कितना गर्व का क्षण रहा होगा कि एक टीम जिसको चुना गया राफेल को सरजमी पर वापस लाने के लिए, उस टीम को लीड करते हुए ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह जो है वो उनके द्वारा बिल्कुल सेफली टचडाउन पूरी टीम के द्वारा जो है यहाँ पर अपने तमाम राफेल जेट्स को जो है वो यहाँ पर लैंड कराया गया है। ऐसे में उस परिवार की खुशी, ना केवल उस परिवार की खुशी बल्कि पूरे देश में, पूरे देश के जो परिवार लगातार निगाह लगाकर जो है इस जेट का इंतजार कर रहे थे, इस फाइटर प्लेन का इंतजार कर रहे थे, उनके जो गर्व का क्षण है। और ऐसे में सेरेमोनियल एक पूरा जो प्रक्रिया रहती है, वाटर कैनन सैल्यूट दिया गया और इसके साथ साथ वाटर कैनन सैल्यूट के साथ साथ क्योंकि फर्स्ट टचडाउन के साथ ही वहां पर जो तमाम जो डिग्निटरीज मौजूद रहती है, अगर बात करें भदौरिया वहां पर मौजूद थे, उनके द्वारा जो है क्योंकि सैल्यूट रहता है, उसके बाद अगर बात करें तमाम तरह की जो प्रोसीजर्स हैं और ऐसे में क्योंकि गर्व का क्षण है जब आपकी सरजमी पर, भारतीय सरजमी पर जो है एक बार उन तमाम चीजों, उस एयरक्राफ्ट को लेकर जिसको देखने के लिए पूरा देश जो है उत्सुक था, उसको खुद उड़ाकर भारतीय पायलट जब नीचे उतरे होंगे तो लाजमी सी बात है उनकी छाती जो है वो और चौड़ी हुई होगी। विपिन, आप बता रहे हैं कि वाटर सैल्यूट हो चुका है? देखिए, वाटर कैनन सैल्यूट जो है जिस तरह से जो एक रहता है, एक प्रोसीजर रहता है, उसके तहत जो है वो वाटर कैनन सैल्यूट जब टचडाउन जो पहला एयरक्राफ्ट जब उसको लेकर जाया जाता है आगे, तो वाटर कैनन सैल्यूट जो है वो दिया जाता है। लेकिन पहले लैंडिंग होती है, अभी लैंडिंग जो है इन जहाजों की हुई है और उसके बाद जो है वाटर कैनन सैल्यूट जो है वो दिया जाएगा। बड़ी बात यह है कि डील के 67 महीने के बाद राफेल का आना और 67 महीने में जितनी रोलर कोस्टर राइड रही है, और यही एक वजह है कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ये कहा गया है कि ब्लू स्काई इज ऑलवेज। हालांकि ब्लू स्काई कैसा, क्यों आशीष, ब्लू स्काई तो बहुत बार एक ऐसा इडियम है जो बहुत पॉजिटिवली इस्तेमाल किया जाता है, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो एक बड़ा खूबसूरत अंग्रेजी गाना है ब्लू स्काईज भी, और जो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखता है और बहुत ही आशावादी अप्रोच रखता है। और ब्लू स्काईज ये जो गाने के लिरिक्स हैं वो अगर हिंदी में मैं तर्जुमा करूं तो वो ये कहते हैं कि एक नए युग की शुरुआत हो गई है, मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूं और ब्लू स्काई जो है आगे भी आपके लिए पूरी तरह से वेलकम कर रहा है। क्या इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी ऐसा ही कुछ कहने की कोशिश? बिल्कुल, ये काफ़ी कॉमन ब्लू स्काईज विश होती है पायलट्स के लिए, बोथ सिविल और मिलिट्री दोनों के लिए। इसका मतलब है कि आपको जो बादल है वो ज़्यादा ना मिले, आसमान साफ रहे, क्योंकि पायलट्स के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ही वही होती है कि जब बादल बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि अभी अंबाला का मौसम मुझे देख के लग रहा है कि बहुत कोई साफ मौसम नहीं था, क्योंकि अब मानसून का सीज़न भी चल रहा है। ऐसे में ब्लू स्काई होने का मतलब है कि क्लियर आसमान, तो पायलट को काफ़ी आसानी होती है उसे ऑपरेट करने में, देखने में और साथ ही साथ रडार पर भी। लेकिन जब वो ब्राउन, ग्रे या फिर क्लाउडी वेदर हो जाता है तब फिर वो ब्लू स्काई नहीं होता। इसीलिए एक विश, जैसे समंदर में कोई जो होता है उसे फेयर विंड्स कहते हैं कि आपको जैसी ज़रूरत हो वैसी आपके लिए हवा, दिशा और स्पीड मिले, वैसे ही एयरफोर्स में और मिलिट्री एविएशन में जनरली ये कहा जाता है ब्लू स्काईज। और एक बड़ी मजे की बात आप दोनों ही कोलीग्स को बताता हूं, चूंकि अपने शो में पिछले 3 दिन से मैं बार बार सरहद का सिंघम बोल रहा हूं राफेल को, तो मेरे एक बड़े अजीज दोस्त हैं, उन्होंने ये कहा कि अच्छा सिंघम का मतलब क्या ये है कि अगर दुश्मन ने किसी भी तरह से आंखें तरेरी, दुश्मन ने अगर देप्सांग में, गलवान में, LOC पर, LAC पर, दौलत बेग गोल्डी में या फिर इस पूरे रीजन में किसी भी तरह की हिमाकत करने की कोशिश की तो राफेल भी शायद ये कह देगा आतामाजी सटकली। और अगर क्यों आशीष जी, अगर दिमाग सटका फिर राफेल का, तो फिर दुश्मन खेमे की हलचल जो है वो देखने लायक होगी, क्योंकि
4.5 जनरेशन का ये एक ऐसा रफेल है जो स्पेशली भारत के लिए बनाया गया है। मैंने जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले कहा कि इजिप्ट के पास भी रफेल है, लेकिन ये जो भारत आया रफेल है 26 टन तक हथियार ले जाने में सक्षम है और इसीलिए इसे सुपर पावर कहा जाता है। 60,000 फीट तक अगर ये उड़ान भर सकता है तो इसके भी अपने माने हैं। इसका कॉम्बैट रेडियस जो है बहुत ही जबरदस्त है और अगर आप F-16 के मुकाबले जो पाकिस्तान का है या फिर J-20 सीरीज के मुकाबले, और सिर्फ J-20 सीरीज की हम बात क्यों करें, चाहे ये चीन का J-10 हो, J-20 हो, J-22 हो, इन सभी को लेकर के ये कहना होता है। और बड़ी बात यह है कि जो सुखोई सीरीज के भारत के विमान हैं, चीन ने यह भी कहा है कि रशियन मेड सुखोई सीरीज के विमान हमारे पास भी हैं, लेकिन हम चेंगडू सीरीज में बहुत आगे निकल जाएंगे। और आगे निकलते हुए यही चीन बार बार ये कहने की कोशिश, बताने की कोशिश करता है विस्तारवादी नीतियों में हम कहीं के कहीं चले जाएंगे, लेकिन अब 300 किलोमीटर रेंज की हवा से जमीन पर हमले करने वाली स्कैल्प मिसाइल से लैस रफेल हमारे पास है। 400 किलोमीटर रेंज वाली हैमर मिसाइल से लैस रफेल हमारे पास है। 150 किलोमीटर रेंज की हवा से हवा में हमले में सक्षम मीटियोर मिसाइल वाला रफेल हमारे पास है। 300 किलोमीटर रेंज की हवा से जमीन पर हमले करने वाली स्कैल्प मिसाइल वाला रफेल हमारे पास है। अंबाला पहुंचा है रफेल का स्क्वाड्रन गोल्डन एरोज में शामिल किया जाएगा। वही गोल्डन एरोज जिसने करगिल की लड़ाई लड़ी थी, वही गोल्डन एरोज BS धनोआ उस जमाने में विंग कमांडर हुआ करते थे और उन्होंने ये कहा था कि नहीं, मैं तो सामने से जाकर के लीड करूंगा। 26 मई को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की तरफ से फैसला किया गया और 27 मई के बाद, हाँ आशीष के पास, राशिद मैं आपको माफी चाहता हूँ, रोकना चाह रहा हूँ। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया है और काफी कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया है और उन्होंने पहले तो ये कहा है कि रफेल जेट्स जो कि खरीदे गए थे वो पहुंच गए हैं और सारे के सारे रफेल फाइटर जेट लैंड कर गए हैं, लेकिन उन्होंने पर्सनल ट्विटर हैंडल से कुछ बातें कही हैं। पहले मैं दर्शकों को बता दूं, उसके बाद में हम